अस्सलाम वालेकुम। FGEI की तरफ से आज EST के दोनों पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं। मॉर्निंग का पेपर जो कि हमें कैंडिडेट्स के थ्रू जितना मिला ऑलमोस्ट वो 49 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, वो हम डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग MK प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर उसकी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम FGEI EST का इवनिंग का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर हमें चूंकि ओरिजिनल मिल गया है, कैंडिडेट्स ने कहीं शेयर किया हुआ था, तो ओरिजिनल पेपर मिलने के बाद और उसकी ऑथेंटिकेशन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अब हम उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। हमारे कैंडिडेट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर दिया है और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। आसान पेपर है, तो अभी हम इसे डिस्कस करते हैं तो आइडिया होता है। सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन है और पहला क्वेश्चन है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सलीट वर्ड्स इज। मोस्टली बुक्स के एंड पर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है और हर वर्ड के आगे उसकी कुछ डिटेल लिखी होती है। तो उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लॉसरी। उसमें बहुत ज्यादा रेयर वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनको समझे बगैर बुक की समझ नहीं आती, या कुछ आउटडेटेड ऑब्सलीट वर्ड्स भी उसके अंदर शामिल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वन हु प्लेज फॉर प्लेयर रेदर देन एज अ प्रोफेशन इज। अच्छा, अब एक पर्सन है, वो आर्ट के किसी शोबे में है या स्पोर्ट्स के किसी शोबे में है और म्यूजिक में या किसी भी चीज में वो जस्ट प्ले करता है फॉर प्लेयर, वो प्रोफेशनल नहीं है, तो उसको हम एमाटोर कहेंगे। इसको एमाटोर भी पढ़ते हैं, एमेच्योर भी पढ़ते हैं। ये लैटिन वर्ड था एक्चुअली एमाटोर, जिसका मतलब है लवर या एंथुजियास्टिक। कोई ऐसा पर्सन जो किसी शोबे से या किसी फन से जस्ट अपना लगाव जाहिर करने के लिए उसको प्ले करता हो, तो उसको हम एमेटोर या एमेच्योर कहते हैं। ये लैटिन में एमेटोर था, फ्रेंच में आने के बाद एमेच्योर हो गया, तो अब दोनों तरह से यूज होता है। थर्ड है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, यानी कि आप अपने रवैये में चेंजेस लाते हैं बेहतरी के लिए, तो उसको हम कहते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। फोर्थ क्वेश्चन है फोर वर्ड्स आर गिवन। जो चार अल्फाज है हमारे पास, आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये हमें ये वाला, इसके स्पेलिंग ठीक है। क्विंटेसेंस वर्ड है जिसका मतलब होता है परफेक्ट, किसी का बहुत परफेक्ट होना, तो इसके करेक्ट स्पेलिंग ये है QUINTESSENCE, क्विंटेसेंस। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट डिस्क्राइब। यानी कि एक वर्ड है और वर्ड जो है वो उस साउंड को एग्जैक्टली इमिटेट कर रहा है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्ली की आवाज के लिए मियाऊ लिखते हैं तो पढ़ने में भी मियाऊ है और ये उसी को ही इमिटेट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो ओनोमेटोपिया जो है ये हमारे पास इसके लिए यूज होने वाली टर्म है। इसके मुकाबले में जो कॉन्सोनेंट्स और एजोनेंट्स होते हैं ये साउंड को इमिटेट कर रहे होते हैं, साउंड्स की इमिटेशन है, लेकिन इसमें वर्ड की डिस्क्रिप्शन शामिल नहीं होती। सिक्स क्वेश्चन है द गर्ल वाज सोबिंग, द अंडरलाइन वर्ड मीनिंग। यहाँ पे सोबिंग अंडरलाइन था, तो इसका मतलब होता है वीपिंग, लड़की चिल्ला रही थी या रो रही थी। सेवेंथ है द सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज्ड विद इन अ सेम सेंटेंस आर। अच्छा, दो वर्ड्स हैं और एक दूसरे के मुतजाद हैं और आप सेम सेंटेंस में यूज कर रहे हो, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन्स हम इसे लिख लेते हैं, ये अपोस्ट्रोफी का साइन यूज नहीं करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लिखते हो ना प्रीटी अगली, तो प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरती, अगली बदसूरती। तो ये अब आपके पास खूबसूरत और बदसूरत कट्ठे अल्फाज आप यूज करें, प्रीटी अगली, तो ये आपके पास हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन्स की एग्जांपल। एट्थ है हमारे पास आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास वाली में क्या होता है कि ये अपने नाउन को डिस्क्राइब करेगा। आई विजिटेड द टाउन, टाउन यहाँ पे नाउन है। वेयर दे मेट, जहां पर वो मिले, तो ये क्लॉज जो है ये टाउन को डिस्क्राइब कर रही है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हैमलेट, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो हैमलेट वर्ड है, तो हैमलेट का मतलब होता है स्मॉल विलेज, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसे कन्वर्ट करना है। ही सेड आई मे गो टू विटनेस द मैच टुमारो। तो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी आप पास्ट में ले जाएंगे, तो आई मे
आई तो खैर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड दैट ही माइट गो टू विटनेस द मैच, टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे से। ही टोल्ड दैट ही माइट गो टू विटनेस द मैच द नेक्स्ट डे। तो ये इंग्लिश के 10 एमसीक्यू यहां पे कंप्लीट हो गए। अच्छा, मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं थोड़ी, कि ये आपने ईएसटी का पेपर दिया है, अच्छी तादाद में सीटें थी और एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी, तो आज का टेस्ट उम्मीद है आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। लेकिन क्या फर्दर कोई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं? क्या और जॉब्स मौजूद हैं? तो कुछ जॉब्स के बारे में आपको बता देता हूं। एफपीएससी के थ्रू जॉब्स आई थी जूनियर टीचर की, 16 स्केल की जॉब है और फीमेल्स के लिए है। इस पे अप्लाई करने की डेट तो गुजर चुकी है, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने इसकी तैयारी करनी है। इसी तरह असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फीमेल्स के लिए सीटें हैं, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस ये 18 और 19 स्केल की सीटें हैं। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल मेल के लिए सीटें थी, और इसके अलावा एसएसटी फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का अगर आपका स्टडी का बैकग्राउंड है तो उसकी सीटें भी हैं। सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर फिजिकल उसकी सीटें मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो ये और इनके अलावा भी बहुत सारी वन पेपर की जो जॉब्स हैं वो इस वक्त ऑन रेडार है। कुछ की अप्लाई करने की डेट गुजर चुकी है, कुछ की अप्लाई करने की डेट एग्जिस्ट करती है। तो आप पीपीएससी एफपीएससी की साइट्स को विजिट करें, जहां पर अप्लाई करने की डेट मौजूद है अप्लाई कर दें। और जहां पर आपने अप्लाई कर लिया है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इन सब सेशंस की हम तैयारी करवा रहे हैं। जूनियर टीचर, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर फिजिकल मेल फीमेल, सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिकल मेल, असिस्टेंट की जॉब, सब इंस्पेक्टर्स की जॉब, इसी तरह ये एसडीओ के पैरालास की जॉब जो सेशन है, इसके अलावा है एसडीओ का वन पेपर का सेशन। ये सारे सेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन के रडार पर हैं और ये चल रहे हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 0333 और एक हमारा नंबर है 0342447091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और इन टाइम अपनी तैयारी को एक मोमेंटम के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चल सकते हैं। सारी अपडेट्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। इसके बाद बाकी के पेपर की डिस्कशन शुरू करते हैं। सेकंड पोर्शन था प्रोफेशनल कह लें, पेडागोजी कह लें, टीचिंग टेक्निक्स कह लें। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट कंप्रीहेंसिव आइटम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग इज। अब एजुकेशनल टेस्टिंग एक डिसिप्लिन है, एक शोबा है, तो इसमें कौन सी टर्म है जो ज्यादा कंप्रीहेंसिव है? टेस्ट होता है कि आपने एक टेस्ट ले लिया, एक क्विज ले लिया, ये छोटी टर्म है। उसके मुकाबले में इंटरव्यू उसकी ओरल फॉर्म आ गई। मेजरमेंट में क्या होता है? मेजरमेंट में आप स्कोर बताते हैं और स्कोर जो एग्जैक्टली इवेल्युएट नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव माइंडसेट के होते हैं। तो इवेल्युएशन एक कंप्रीहेंसिव टर्म है जो टेस्टिंग एजुकेशनल टेस्टिंग को बेहतर डिस्क्राइब करती है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन। स्कूल में कितने पैसे आ रहे हैं और स्कूल के कितने एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीजें कहां पे दर्ज होंगी? स्कूल की कैश बुक में। स्टॉक रजिस्टर में स्कूल का स्टॉक लिखा होता है। लॉग बुक में एक्टिविटीज लिखी जाती हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है, विजिटर्स आकर अपने रिव्यूज लिखते हैं। और सर्विस बुक में टीचर्स का रिकॉर्ड होता है सारा। क्वेश्चन नंबर 13 है हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और इसमें प्रॉपर्ली रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक इंस्टीट्यूशन को कैसे रन करना है, ये मैक्स वेबर की थ्योरी है और इसे हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर एक स्कूल में एक अदारे में इंस्पेक्शन ऑफिसर्स आ रहे हैं तो वो अपने व्यूज कहां पे लिखेंगे? पेन डाउन मतलब लिखना, तो लॉग बुक के अंदर लिख कर जाते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हो या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हो। क्वेश्चन नंबर 15 है इनफॉर्मल एजुकेशन। एक है फॉर्मल एजुकेशन कि आप स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है कि आप लोगों के रवैये से, अपने एक्सपीरियंस से सोसाइटी में चल फिर के चीजें सीख रहे हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये इंसिडेंटल होती है, ये अनप्लैंड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, तो इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इंक्लूड्स रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। अगर आप चीजों को रिमेंबर कर रहे हो, अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो ये किस लेवल की स्किल्स होंगी? ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होंगी। वैसे इसको कहीं ना कहीं हम कॉग्निटिव डोमेन्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कॉग्निटिव डोमेन पर ही है, लेकिन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है उसका ज्यादा प्रिसाइज आंसर है। इन कुरिकुलम प्लानिंग सेटिंग द एंड गोल्स फर्स्ट इज। आप कुरिकुलम डिजाइन कर रहे हो कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना और सिखाना है,
और आप गोल्स पहले सेट कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे बैकवर्ड डिजाइनिंग। यानी कि आप जो एंड रिजल्ट चाहते हो उसको शुरू में मेंशन कर दो, उसको बैकवर्ड डिजाइनिंग का नाम देते हैं। और ये आजकल सबसे ज्यादा यही ट्रेंड में है और सबसे बेहतर भी चल रही है। द मॉस्क्स वर डिक्लेयर्ड एज एजुकेशनल सेंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजुकेशनल पॉलिसी। पाकिस्तान की जो 1959 में एजुकेशनल पॉलिसी आई थी उसमें मस्जिदों को तलीमी अदारे डिक्लेयर किया गया था। द फर्स्ट किंडरगार्टन वाज स्टार्टेड बाय, ये फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ये आइडिया दिया था किंडरगार्टन का कि छोटे बच्चे जो हैं वो खेलने के अमल में ज्यादा सीखते हैं। तो ये वो वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। सोसाइटी ने डिटरमाइन करना होता है कि एजुकेशन के क्या एम्स हैं। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं मैथमेटिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म a is equal to 2 एंड कॉमन डिफरेंस d is equal to 3, व्हाट इज द फोर्थ टर्म। हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, और फार्मूला है हमारे पास an, यानी कि हम फोर्थ नंबर को मालूम करना चाह रहे हैं। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2, और जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n है फोर्थ हमने मालूम करनी है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3 का। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो 11 इज आवर राइट आंसर। 9 आया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, मीन ऑफ नंबर्स। मीन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को जमा करते हैं, टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं। सो मीन इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, टोटल 5 नंबर्स हैं। पहले तो इन सबको जमा कर लें। 5 और 7 12 होते हैं, 12 और 9 21, प्लस 11 32, प्लस 13 45। तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 9। तो ये हमारा राइट आंसर है। इफ अ बुक कॉस्ट $12 एंड सेल्स टैक्स इज 8%, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। अच्छा, आपने ओरिजिनल कीमत में सेल्स टैक्स जमा करना है, सो 8% ऑफ 12 हमने इसके अंदर जमा करना है। तो ये आप पहले इसको डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, 25s are 100, और फिर आप 2 मल्टीप्लाई 12 24 को जब 25 से डिवाइड करेंगे 0.96 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 12.96। यानी कि एक बुक है, आपने एक उसकी ओरिजिनल कीमत देनी है, फिर सेल्स टैक्स भी देना, तो कुल मिला के वो प्राइस बन जाएगी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस। सीक्वेंस को हमने कंप्लीट करना है, तो पहले है -5, फिर है -3, फिर है -1। तो डिफरेंस आ रहा है +2 का, क्योंकि -5 में अगर आप +2 करेंगे तो हो जाएगा -3, -3 में +2 करेंगे तो हो जाएगा -1, -1 में +2 करेंगे वो हो जाएगा +1, +1 में +2 करेंगे तो हो जाएगा +3। खैर हमने यहाँ पे +1 पे बात रोक देनी है, यही हमारा आंसर है। अगर +1 +3 होता तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर लेते, लेकिन वो आगे -3 ले जा रहे हैं और -1 तो आना ही नहीं है, तो +1 +3 हमारा राइट आंसर होगा। विच रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन y। अच्छा, अगर आपने बताना ना कि y का किसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू kx, और k यहाँ पे कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ 10 8 6 3 1 3। तो मीडियन के लिए पहले हम इनको अरेंज करते हैं सेंडिंग ऑर्डर में, 1 3 3 6 8 10। अभी आपके पास इवन नंबर्स हैं, अगर ये ओड नंबर होते तो हम दरमियान वाली वैल्यू ले लेते। तो इवन नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम दरमियान वाली 2 वैल्यूज लेंगे, तो यहां वाली ये दोनों कैंसिल होगी, ये दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को हमने जमा कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 4.5। सो 4.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इवेल्युएट करें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की लेंगे वो प्लस में ही आएगी। तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू +7 है और 3 की भी +3 है, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। सो 10 इज द राइट आंसर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके सारे इंटरनल एंगल्स को आप जमा करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो था वो मॉर्निंग बैच को भी आया था, तो उसमें 2 एंगल्स की वैल्यू दे दी गई थी, तीसरी की मालूम करनी थी। नेक्स्ट है 4x - 9 इज ग्रेटर देन 3। इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, 4x - 9 इज ग्रेटर देन 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले -9 को हमने खत्म करना है, तो दोनों साइडों पर +9 कर देते हैं।
3 + 9, तो ये हो गया कैंसिल। 4x इज नाउ ग्रेटर देन 12। अब 4 को खत्म करना है तो दोनों साइडों पर 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल। 4 3 are 12, आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन 3, सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है मोड ऑफ डाटा सेट। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, तो 7 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 दफा रिपीट हो रहा है, 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडीज वाला पोर्शन, आसान पोर्शन आ गया। हु वाज द फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली। बलूचिस्तान असेंबली से पहली मेंबर ऑफ असेंबली भी कह लें, पहली जो एमपीए कह लें, या पहली मिनिस्टर कह लें, ये दोनों एजाज हासिल रहे फजीला अलियानी को। तो फजीला अलियानी पहली एमपीए भी थी बलूचिस्तान से, और पहली ये मिनिस्टर भी थी एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर की। इसके बाद भी इनके पास काफी इख्तियारात रहे, ये बार काउंसिल का भी हिस्सा रही हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी इनको मौका मिला है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट है कायद आज़म 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ। कायद आज़म ने 14 नकात किसके रिस्पॉन्स में दिए थे, तो ये नेहरू रिपोर्ट का रिस्पॉन्स था। डैश इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू रीच द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, ये एजाज हासिल रहा है निगार जौहर को। निगार जौहर पाकिस्तान की पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इन पर पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, शायद एक प्रॉपर ड्रामा था जिसमें निगार जौहर का किरदार पेश किया गया था। अगर हम बात करें ना पाकिस्तान की पहली फीमेल मेजर जनरल, फिर शाहिदा मलिक आंसर बन सकता था। 2002 में बनी थी ये पहली मेजर जनरल, लेकिन निगार जौहर पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल आप कहेंगे। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1951। 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया गया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। पोठोहार प्लेटियो सतह मुर्तबा पोठोहार किसके लिए मशहूर है, ये मशहूर है रॉक साल्ट के लिए। एक्चुअली रॉक साल्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, ये जिप्सम ऑयल वगैरह को छोड़ दें, रॉक साल्ट इसका राइट आंसर है। हेड खानकी, खानकी हेड किस दरिया पे है, ये दरिया चनाब पर है। प्रोसेस होप, ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है लसबेला बलूचिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उसे प्रोसेस ऑफ होप कहते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। जी इनका नाम तो आप सबको आना चाहिए, जहीर अहमद बाबर। ये पाकिस्तान के इस वक्त चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। इन्होंने जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी तो उसमें भी इनका बार बार नाम आया था, जहीर अहमद बाबर सिद्धू। द ओनली फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज। फहमीदा मिर्जा पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान की पहली और अकलौती जो है वो फीमेल स्पीकर है। ताकतवर ओहदा होता है, लेकिन फहमीदा मिर्जा ने ये बड़ा जिम्मेदारी के साथ संभाले रखा था। Which Pakistani fast bowler got the ICC टेस्ट कैप ऑफ द ईयर 2018। तो मोहम्मद अब्बास को ICC टेस्ट कैप ऑफ द ईयर 2018 में दी गई थी। साइंस का पोर्शन, इस टेस्ट का सबसे आसान पोर्शन। पहला क्वेश्चन है विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होती है, स्कर्वी की डिजीज होती है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से है। गोइटर आयोडीन की कमी से है। विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इनसे कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इनसे कम एनर्जी एक्सरेज की है, एक्सरेज से कम एनर्जी जो है वो अल्ट्रावायलेट की है, अल्ट्रावायलेट से कम एनर्जी इंफ्रारेड रेज की है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड पे मापेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मरकरी। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे में जाते हुए बेंड कर रही है तो इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है, और जो सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस करता है, फ्यूजन रिएक्शन से। और लास्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को हम विरासत का मुतालिया कहते हैं। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको इससे खासी हेल्प मिलेगी। ये इवनिंग का पेपर एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ आपको मिल गया है, तो ये आप लोगों का गुड लक भी कह लें। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, सिर्फ आंसर्स नहीं बताए बल्कि उनको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको सीखने का मौका मिल सके। जिस तरह ये पेपर डिस्कस हुआ है, सारे पेपर्स हम डिस्कस करते हैं, सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। जितनी भी न्यू जॉब्स आती हैं उनके कंप्रीहेंसिव सेशंस हमारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशंस होंगे, एक डिटेल
सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। तो जितनी भी जॉब्स का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट की जॉब्स हैं, सब इंस्पेक्टर की जॉब है, एसटीओ पैरालाज का सेशन है, एसटीओ वन पेपर का सेशन है, ये सारे सेशन और इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिकल, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर फिजिकल, इन सब की तैयारी के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चरर की जॉब्स वक्तन फवक्तन आती हैं, लेक्चरर बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, इन सब की तैयारी के लिए आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमसे राब्ता करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।